दिल्ली की एक कोठी में लगी आग से देश की न्यायपालिका धुएं हो गई और अब ये आग सिर्फ उस आउट हाउस की दीवारों तक सीमित नहीं रही। ये जलती हुई नकदी, जले हुए भरोसे और झुलसी हुई प्रक्रिया ने सुप्रीम कोर्ट की गलियों से होते हुए सीधे संसद के दरवाजे तक दस्तक दे दी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि नकदी कितनी थी, असली थी या नकली। सवाल ये है कि आखिर सीजीआई ने इन हाउस रिपोर्ट सरकार को क्यों भेजी। और यह सवाल किसी चाय वाले ने नहीं, देश के सबसे पुराने संवैधानिक वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने पूछा है, जो एक समय में जजों को बचाते भी थे और गिराते भी थे। कपिल सिब्बल बोले, बिना जांच के इंसाफ। कपिल सिब्बल की बातों में वो कानूनी वजन है जो सरकारी बयानों की प्रेस रिलीज में नहीं होता। उन्होंने कहा, ये मामला बिल्कुल अलग है, ना सौमित्र सेन जैसा और ना ही गंगेले जैसा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो कोई साबित तथ्य ही नहीं है। अब एक टेप है, कुछ मीडिया के सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है और कुछ अधजले बोरे जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अब भला ये कौन सी तफ्तीश है कि फायर ब्रिगेड वालों ने ना कोई सबूत जब्त किया, ना कोई बयान लिया और दिल्ली पुलिस मानो मुख्य दर्शक बनकर चुपचाप बोरों की धकधकी तस्वीरें देखती रही। मीडिया बोले 15 करोड़, कपिल बोले किसने गिना। मीडिया चिल्ला कर कह रहा था 15 करोड़ की जली हुई नकदी, लेकिन कपिल सिब्बल ठंडे दिमाग से पूछते हैं, किसने गिना, किस मशीन से गिना, कौन बोरे लेकर आया, कौन लेकर गया। मीडिया वालों के पास जैसे हर बोले का RFID ट्रेलर था, लेकिन जांच कमेटी के पास नहीं था। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि कितनी नकदी थी, किसने रखी, किसने देखी। उल्टा ये तो कहा गया कि आउट हाउस में CCTV तक नहीं था और पिछले वाला गेट बिना सिक्योरिटी के खुला पड़ा था। जज की बेटी को नहीं दिखा पर चैनल को सब दिखा। सिब्बल ने चुटीले अंदाज में पूछा, जज जी, जज की बेटी को इतनी दूरी पर खड़ा कर दिया कि वह देख ही ना सके, लेकिन टीवी चैनल्स ने जूम इन करके सबको देख लिया। वाह भाई, ऐसी टेक्नोलॉजी तो नासा के पास भी नहीं होगी। आग इतनी तेजी से थी कि बोरे जल गए, लेकिन कैमरे का फ्रेम सब कवर कर गया और CRPF गेट पर खड़ी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। पुलिस आई लेकिन FIR नहीं की, फायर ब्रिगेड आई लेकिन बोरा नहीं उठाया, लेकिन मीडिया सब जान गई। CGI ने रिपोर्ट सरकार को क्यों दी, ये तो सीधा पास द बैंक है। अब असली सवाल ये उठा है कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को CGI ने सरकार को क्यों भेजा। सिब्बल कहते हैं, अरे आप खुद इन्वेस्टिगेशन करते, अपने जज को बुलाते, जवाब मांगते, दोबारा सुनवाई करते, लेकिन आप तो सीधा रिपोर्ट लेकर सरकार की झोली में डाल आए। लो भाई, अब आप निपटो। ये तो कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रबल है। और वैसे भी जिस सरकार का कानून मंत्री पहले ही बयान दे चुका हो कि हटाना चाहिए, वहाँ विपक्ष जांच की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे 100 के नोट में गांधी जी के बजाय नीरव मोदी की तस्वीर ढूंढना। क्या जज को शराब की चिंता थी, नकदी की नहीं? सबसे मज़ेदार हिस्सा रिपोर्ट का वो निष्कर्ष है जहां जिक्र है कि जज के आउट हाउस में शराब की अलमारी लॉक थी। कपिल सिब्बल का तंज, तो अब ये भी मान लिया जाए कि जज साहब को नकदी से ज़्यादा शराब की फिक्र थी। मतलब अगर अलमारी खुली होती तो कहते, देखो छुपा रहे थे, बंद है तो देखो, ध्यान नहीं था। इस तरह की स्क्रिप्ट अगर किसी क्राइम थ्रिलर के लेखक को दे दे तो वो भी बोले, भाई थोड़ी तो लॉजिक डालो। जांच की जगह सजा, पहले दोषी बाद में सबूत। जस्टिस वर्मा का पक्ष भी रिपोर्ट में सुना नहीं गया। 30 अप्रैल को जवाब दाखिल किया गया, लेकिन 4 मई तक रिपोर्ट भी बना दी गई। सुनवाई नहीं हुई, प्रतिवाद नहीं हुआ और ना ही देखा गया कि दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, CRPF से क्या कहा गया। सीधे सीधे फैसला, जज दोषी है क्योंकि उसने नहीं बताया कि बोरा किसका था। वाह, ये कौन सा न्याय है? ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे, आपके घर की छत पर UFO उतरा था, आपको क्यों नहीं बताया।
जज को हटाना ही मकसद। कपिल सिब्बल साफ कहते हैं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जज को हटाना चाहती है, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई पुख्ता सबूत है या नहीं। जब कानून मंत्री और सरकार के करीबी लोग पहले से ही बयानों में कह रहे हों कि कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, तो फिर निष्पक्षता तो पहले ही धराशायी हो चुकी है। क्या ये वही लोकतंत्र है जहां जांच के बाद फैसला होता है, या अब फैसला पहले जांच बाद में का नया युग शुरू हो गया है? आखिर में ये सिस्टम किसके लिए काम करता है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या न्यायपालिका अब इतना डर गई है कि उसे अपने जजों की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी पड़ती है, और वो भी तब जब मामला अभी अधूरा है, जब सबूत अध जले हैं और जब पुलिस खुद जले हुए हैं? क्या अब जज भी राजनीतिक परिस्थितियों के शिकार होंगे? क्या अब मीडिया ट्रायल ही असली फैसला तय करेगा? अगर यही सिस्टम है तो कल को किसी भी जज अफसर की बेटी को भी ये साबित करना पड़ेगा कि उनके आउट हाउस में क्या नहीं था। सीजीआई ने रिपोर्ट सरकार को क्यों दी? ये तो सीधा पास द बैंक है। अब असली सवाल ये उठा है कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को सीजीआई ने सरकार को क्यों भेजा। सिब्बल कहते हैं, अरे आप खुद इन्वेस्टिगेशन करते, अपने जज को बुलाते, जवाब मांगते, दोबारा सुनवाई करते, लेकिन आप तो सीधा रिपोर्ट लेकर सरकार की झोली में डाल आए। लो भाई, अब आप निपटो। ये तो कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ ट्रबल है। और वैसे भी जिस सरकार का कानून मंत्री पहले ही बयान दे चुका हो कि हटाना चाहिए, वहाँ विपक्ष जांच की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे 100 के नोट में गांधी जी के बजाय नीरव मोदी की तस्वीर ढूंढना। क्या जज को शराब की चिंता थी, नकदी की नहीं? सबसे मज़ेदार हिस्सा रिपोर्ट का वो निष्कर्ष है जहां जिक्र है कि जज के आउट हाउस में शराब की अलमारी लॉक थी। कपिल सिब्बल का तंज, तो अब ये भी मान लिया जाए कि जज साहब को नकदी से ज़्यादा शराब की फिक्र थी। मतलब अगर अलमारी खुली होती तो कहते, देखो छुपा रहे थे, बंद है तो देखो ध्यान नहीं था। इस तरह की स्क्रिप्ट अगर किसी क्राइम थ्रिलर के लेखक को दे दे तो वो भी बोले, भाई थोड़ी तो लॉजिक डालो। आग तो लगी थी, अब राख बिखरेगी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जब सरकार के पास रिपोर्ट है तो अगला कदम होगा महाभियोग। और जैसा कि सिब्बल ने याद दिलाया, वो खुद इस रास्ते के पुराने मुसाफिर हैं। एक बार बचाया, एक बार गिराया, और अब तीसरी बार देख रहे हैं कि न्याय की कुर्सी जलती हुई नकदी के बोरे में कैसे धकेली जाती है। सवाल ये नहीं है कि जज दोषी है या नहीं, सवाल ये है कि जांच पूरी हुई भी या नहीं। और जब जांच अधूरी हो तो सजा पूरी, तो समझ लीजिए आग बुझी नहीं, बस राख उड़ने लगी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।